उपस्थित होना हुआ? देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ये लालनपुर गांव में हम लोग आए थे। परिचय दीजिए अपना। मैं अशोक कुमार, ग्राम प्रतिनिधि, ग्राम पोस्ट लालनपुर। किस तरह का कार्यक्रम हुआ है आपके गांव में? हमारे गांव में कार्यक्रम हुआ है, बहुत अच्छा जो भारत संकल्प यात्रा है उसके तहत बहुत अच्छा काम हुआ है। यहाँ 10-12 विभाग के कर्मचारी अधिकारी लोग उपस्थित थे, सबकी समस्या को सुने हैं लोग, और आने वाले भविष्य में हम मोदी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए पूरे गांव के लोग तैयार हैं, और हम तहे दिल से इस कार्यक्रम को लेकर के शुक्रिया करता हूं। धन्यवाद। प्रधान प्रतिनिधि है जी। कितने लोगों को सम्मान निधि आपके ग्राम सभा में दी गई? हमारे गांव में सबको सम्मान निधि लगभग, कुछ लोग बचे हैं, बकिया सभी लोगों को पूर्ण रूप से दे दिया गया है। शौचालय की बात करें तो शौचालय और आवास की क्या स्थिति है? शौचालय की स्थिति ऐसी है कि शौचालय के लिए कोई भी व्यक्ति बाकी नहीं है, और जो आवास योजना की जो बात है, आवास भी योजना का जो लाभ लाभार्थियों को मिल रहा है, मैं उसके तहत सबका चयनित कर लिया हूं, और उस पर से आदेश आएगा, पैसा आएगा तो सभी लाभार्थियों को दे दिया जाएगा। अभी कुछ महिलाएं शिकायत कर रही हैं कि हमको शौचालय का पैसा नहीं मिला है, हमारा आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, इसको लेकर क्या बोलेंगे? आयुष्मान कार्ड सबका बन चुका है, लगभग 1-2 लोगों का नहीं है। आयुष्मान कार्ड में भी ऐसा है कि वो उनके ब्यौरे के हिसाब से जो 6 आदमी होते हैं परिवार में, 6 सदस्य होते हैं, उनका ही अब तक बन रहा था। लेकिन हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि जो 4 है, 5 है, 3 है, उनका भी बनवाया जाए। उपस्थित होना हुआ? देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ये लालनपुर गांव में हम लोग आए थे। जो हमारे भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उसको कैसे जनता तक पहुंचाई जाए, और जनता तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, उसी के तहत हम लोग लालनपुर गांव में आम जनता से बात कर रहे हैं। लगभग कितने विभागों के अधिकारी उपस्थित हो पा रहे हैं? लगभग हमको लग रहा है कि 12-14 विभाग के अधिकारी कर्मचारी यहाँ मौजूद थे, और अपने विभागों की जितनी भी जानकारियां हैं वो आम जनता तक पहुंचाने का काम किए। सरकार किसान की, किसान सम्मान निधि की, स्वास्थ्य की बात कर रही है, तो ये जो आप गांव का यात्रा कर रहे हैं, इसका कितना लाभ पहुंच रहा है लोगों को? लगभग अब आपके सामने हम लोगों ने खुद अनाउंस किया है कि अगर किसी की कोई समस्या है तो यहीं पे हमारे सारे कर्मचारी अधिकारी हैं, बैठे हैं। आप अपनी समस्या के समाधान के लिए तत्काल आप हमारे कर्मचारियों से मिलकर के अपनी समस्या का समाधान करावें। गांव में आए हैं उनकी समस्या के समाधान के लिए। जिस विधानसभा में आप खड़े हैं, काफी जुड़े रहते हैं, यहाँ आपकी अच्छी खासी लोकप्रियता है। आने वाले लोकसभा के चुनाव को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? आने वाले लोकसभा के चुनाव में हम लोग तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं, और भारी अंतर से, विपक्ष का कहीं अता पता नहीं चलेगा, भारी अंतर से जीत होगी यहाँ पे लोकसभा में। उमेश सिंह पांडे जी मजे हुए नेता है, बाहरी और स्थानीय का एक मुद्दा काफी वायरल हो रहा है, कितना असर पड़ेगा और इसका पार्टियों पर कितना असर पड़ेगा? स्थानीय कोई आएगा कि नहीं? अब देखिए, हमारे पार्टी में सभी वो है, जितने भी हमारे नेता हैं वो, और कमेटी है, उसमें निर्णय होता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की कमेटी है, विधानसभा स्तर पे कमेटियां हैं, जिला स्तर पे कमेटियां हैं, प्रदेश स्तर पे कमेटियां हैं। वो तय करती है कि कौन लड़ेगा, बाहरी को लड़ाएंगे कि भीतरी को लड़ाएंगे, ये तय करना हमारा काम नहीं है। ठीक, धन्यवाद।